आसक्ति अनभिस्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्ट उपपत्तिषु आसक्ति अनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्ट उपपत्तिषु। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आसक्ति डिटैचमेंट निरासक्त हमें होना चाहिए। पुत्र, परिवार, दार स्त्री और पुरुष, गृह घर आदि कहने का अर्थ है जो कि घर के साथ संबंधित कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति है, उससे हमें निरासक्त होना चाहिए। अनाभिस्वंग का अर्थ है सुख और दुख का उपस्थिति में भी उससे विचलित नहीं होना है, उससे डिटैच होना है। नित्यम च समचित्तत्वम, और चित्त जो हमारा है स्थिर होना चाहिए। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, कोई शुभ और अशुभ हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हमारा चित्त क्या है, स्थिर होना चाहिए। इसको हम थोड़ा डिस्कशन करें। तो 13 क्वालिटी आसक्ति, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल रिलेशन। तो संसार में सबसे बड़ा जो एफेक्शन है मटेरियल रिलेशनशिप में रहता है। सब कुछ हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो संबंध है उसको तोड़ना कठिन है, डिफ़िकल्ट है। लेकिन आजकल कलयुग में सहज है संबंध को तोड़ना। केरला स्टोरी कौन कौन देखा है पिक्चर? सब लोगों ने देख लिया ना। जो लड़कियां हैं आसानी से संबंध तोड़ देते हैं। किसके साथ? पिता माता के साथ। जो कि केरला स्टोरी में हमने देखा है। बट संबंधों से डिटैच होना डिफ़िकल्ट है, और भक्ति के लिए भी डिटैचमेंट की आवश्यकता है। जैसे कि लास्ट सेशन में बताया था कि संसार में डिटैचमेंट हम क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अटैचमेंट का जो मूल कारण है इमोशन है। इमोशन, भावनात्मक जो अटैचमेंट है वो स्ट्रांग रहता है। तो हम भावनात्मक अटैचमेंट संसार में होना नहीं चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम हमारा यूथ सेशन में हमने बताया था, एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और साधु को कहा कि महाराज मेरा दिल टूट गया है। तो साधु ने कहा दिल क्यों टूट गया है? कौन तोड़ा? ना पिता ने तोड़ दिया, माता ने तोड़ दिया, भाई बहन तोड़ दिए और गर्लफ्रेंड भी तोड़ दी ना। क्यों दिल लगाया था तू उस दुनिया में? ने दुनिया में दिल नहीं लगाएंगे तो कैसे दुनिया चलेगा? दुनिया में जिएंगे कैसे? तो साधु ने कहा कि दुनिया में दिल नहीं लगाने का, दिल लगाएगा तो टूटेगा ही टूटेगा। इसीलिए दुनिया में दिल लगाने के लिए तुझे कौन कहा था? दुनिया में जीना है तो दुनिया में दिल लगाना ही नहीं है, तो क्या लगाऊं फिर? ना दिमाग लगाना। तो दुनिया में हमें दिमाग लगाना और भगवान में दिल लगाना हमारा उल्टा होता है। दुनिया में हम दिल लगाते हैं और भगवान में दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगा के पूछना सचमुच कृष्ण भगवान है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। और रासलीला कर रहा है, लड़की के साथ घूम रहा है, वस्त्र हरण भी कर लेता है, वो कैसे भगवान हो सकता है? ये जो केरला स्टोरी है सही बता रहा है। राम कैसे भगवान हो सकते हैं? उनका पत्नी का अपहरण हो गया है और उनको उद्धार करने के लिए वानर सेना का सहायता ले रहे हैं। ये राम भगवान नहीं हो सकता। शिव जी कैसे हो सकता है? अपने पत्नी को लेके, मुर्दा पत्नी को लेके पूरा ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो हम दिमाग लगाते हैं, और जब उनके भगवान के बारे में पूछा जाता है ना, वो पूछते ही नहीं है कभी। इसका केरला स्टोरी हम बताएंगे कभी, ओके, डिटेल्स में लेंगे। बट पॉइंट इज दैट भगवान में हम दिमाग लगाते हैं और दुनिया में दिल लगाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं आसक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार गृह आदिषु। इस संसार में दिल मत लगाओ।
दिल लगाएंगे तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि दिल तोड़ने वाले संसार में ज़्यादा लोग होते हैं। पत्थर तोड़ते कम लोग हैं, लेकिन दिल तोड़ने वाले अधिक होते हैं। इसलिए दिल लगाएंगे तो टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए संसार में कैसे जीना है? हमें डिटैचमेंट से जीना है, पर डिटैचमेंट के लिए दिमाग की आवश्यकता है। दिल से कोई भी डिटैचमेंट हो नहीं सकता है, दिमाग से हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं परपट में, इट इज़ नॉट मीन दैट वन शुड हैव नो फीलिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा जो फैमिली मेम्बर्स है, पिता माता भाई बहन जो रिलेटिव है, उनके प्रति हमारा कुछ भावना नहीं होना चाहिए। भावना होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, केयर हमें लेना चाहिए, ये सबका आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, भक्ति भी छोड़ना नहीं चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के लिए मान लो संबंध को भी तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो तोड़ सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपने मन के हिसाब से मत करना, क्योंकि ऐसे ही तो संबंध को हम तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो संबंध को तोड़ते हैं, संबंध को छोड़ना पड़ता है, तो सुपीरियर अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है, ऑर्डर मिलना चाहिए, तब जाके ये कार्य कर सकते हैं। तो महाभारत में हम देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध कभी कभी करते हैं जब कृष्ण कहते हैं युद्ध करने के लिए, तब जाके युद्ध करते हैं। कृष्ण जब तक बोले नहीं तब तक उन्होंने युद्ध नहीं किए। तो कहने का अर्थ महाभारत आप देखेंगे कि युद्ध करने का अवसर युधिष्ठिर महाराज के पास पहले से ही था, कभी भी वो युद्ध का डिक्लेरेशन कर सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी भी नहीं की। जब तक कृष्ण ने नहीं कहा कि युद्ध करो, तब तक युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध करने का डिक्लेरेशन नहीं लिया है। इसीलिए कभी कभी हरे कृष्णा में हम आते हैं तो जनरली फैमिली मेम्बर जो है उनके प्रति थोड़ा नकारात्मक विचार आ जाता है, क्योंकि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं ना, आसक्ति अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु। पुत्र के प्रति निरासक्त होना चाहिए, दार मतलब स्त्री के प्रति निरासक्त होना चाहिए, और हस्बैंड के प्रति निरासक्त होना चाहिए, घर के प्रति निरासक्त होना चाहिए, गाड़ी बंगलों के प्रति निरासक्त होना चाहिए, और स्मार्टफोन के प्रति भी निरासक्त होना चाहिए। बट कहने का अर्थ है कि फैमिली मेम्बर से निरासक्त होने का अर्थ नहीं उनको छोड़ना, उनको तोड़ना, उनको मारना। तो निरासक्त होने का मीनिंग क्या है? प्रभुपाद जी सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पैरामर रहते हैं, पैरामर मतलब वैवाहिक जीवन में व्यक्ति रहते हैं, स्त्री रहती है, अपना घर परिवार का दायित्व लेती है, अपने हस्बैंड के प्रति भी ध्यान देती है, पुत्र के प्रति भी ध्यान देती है, सबके साथ ध्यान देती है, लेकिन उसके साथ साथ पैरामर मतलब अफेयर जो चलता है, दूसरे पुरुष को पसंद करती है। तो ऐसी स्त्री अपने परिवार में रहती है कि परिवारजन को पता नहीं चलता है, पुत्र को पता नहीं चलता है, पति को पता नहीं चलता है, पड़ोस को पता नहीं चलता, किसको भी पता नहीं चलता उसका अफेयर चालू है, वैसे रहती है। तो ठीक उसी प्रकार संसार में हमें रहना है। कैसा है? हमारा अफेयर भगवान के साथ चालू रहना चाहिए, कृष्ण के साथ अफेयर करना है। अफेयर करना है तो किसके साथ करना है? कृष्ण के साथ करना है। वो अफेयर नहीं, वो फेयर है, ओके। वो अफेयर नहीं होता है, फेयर होता है। बाकी फेयर भी अफेयर हो जाता है। तो कृष्ण के साथ आप अफेयर रखेंगे और संसार में वैसे ही जीना है। कहने का अर्थ है कि संसार में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। एज ए स्टूडेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, एज ए फैमिली मेम्बर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, लेकिन दिल किसको देना है? भगवान को देना है। तो इसी प्रकार भावनात्मक से हमें रहना है। तो कभी कभी क्या होता है, जो एफेक्शन हमारे लिए डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है, हमारे लिए डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बनता है। इस संसार में ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का कारण है एफेक्शन। क्यों? स्नेह के कारण हमारा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन होता है, क्यों? संसार में जो संबंध है अस्थिर है। ये संसार अस्थिर संसार है, जगत कहा जाता है, जो कि चेंज होते रहता है, और जो चीज़ चेंज होता है उसके प्रति आपका एफेक्शन रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चेंज होने वाला है।
अब सौंदर्य के प्रति एफेक्शन है आपका, ब्यूटी के प्रति, लेकिन ब्यूटी बदल जाता है समय के अनुसार, तो फ्रस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अब धन के प्रति आपका एफेक्शन है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, रिसेशन आता रहता है, रिसेशन नहीं आएगा तो कोरोना आ जाएगा, तो उससे जनरली क्या है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो संसार में हर चीज़ क्या है, चेंजेबल है। इसीलिए भगवान कहते हैं ये चेंज जो हो रहा है उसके प्रति आपका एफेक्शन मत रखिए, स्नेह मत रखिए, अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि चेंज हो जाता है और चेंज को आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो चेंज नहीं होता है, अनचेंजेबल वन थिंग, कौन है, कृष्णा। भगवान कभी चेंज नहीं होते, और भगवान की कथा कभी चेंज नहीं होता है, गीता कभी चेंज नहीं होता है, हरे कृष्णा महामंत्र भी कभी चेंज नहीं होता है। तो आध्यात्मिक जो है भगवान है वो चेंज नहीं, उनके साथ हमारा संबंध रखना है, तो मन क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसीलिए ये एफेक्शन हमें आध्यात्मिक चीज़ के लिए होना चाहिए, भगवान के प्रति होना चाहिए। संसार के प्रति जो एफेक्शन है, अटैचमेंट जो है होना नहीं चाहिए। दो चीज़ हमें समझना है, एक है इल्यूजन और एक है एफेक्शन, मोह और स्नेह। तो एफेक्शन आवश्यकता है, हमारा अभिराज है यहाँ पर, तो अभिराज को एफेक्शन चाहिए माँ की, वेदर्स को भी माँ की एफेक्शन चाहिए, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए, इल्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एफेक्शन का डायरेक्ट मीनिंग क्या है, इसी प्रकार की हम केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, प्रेम देते हैं, जिससे कि इस व्यक्ति का, संतान का या कोई भी व्यक्ति का भविष्य उज्ज्वल हो, भविष्य उसका ब्राइटनेस हो। उसके लिए आप स्नेह भी दे सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ताड़न भी कर सकते हैं। ताड़ना भी एफेक्शन होता है, और प्रेम पूर्वक कुछ करना भी एफेक्शन होता है, स्नेह होता है। तो स्नेह में ताड़न भी आता है और स्नेह में प्रेम भी आता है। सिर्फ सॉफ्ट हार्टेड बनना स्नेह नहीं है, कभी कभी स्ट्रिक्ट बनना भी स्नेह का लक्षण है। तो आजकल के ज़माने में प्रॉब्लम है कि सॉफ्ट बन जाते हैं, और आप सॉफ्ट ज़्यादा बनेंगे तो आपका संतान इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हमें सॉफ्ट हार्टेड भी बनना है और स्ट्रिक्टनेस भी हमारे पास होना चाहिए, दोनों एक साथ साथ चलना चाहिए, स्नेह का लक्षण है। और इल्यूजन क्या है, इसी प्रकार हम ताड़न भी करते हैं और इसी प्रकार प्रेम भी करते हैं, जिससे कि भविष्य में वो व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, पतन होगा, फेलियर होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमें नहीं करना चाहिए। तो गांधारी का जो एफेक्शन था दुर्योधन के प्रति, या धृतराष्ट्र का जो एफेक्शन था दुर्योधन के प्रति, वो एफेक्शन नहीं था, वो क्या था, इल्यूजन था, मोह था। इसलिए दुर्योधन का पतन या 100 पुत्र का पतन का कारण एग्जैक्टली दुर्योधन नहीं है, कौन है, धृतराष्ट्र है और गांधारी, उनके स्नेह के कारण ये सब हुआ है। धृतराष्ट्र के पास इतना पावर था कि दुर्योधन को जेल में डाल सकता था। दुर्योधन को एक को जेल में डालता था तो 99 संतान उसके पास होते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने इतना किया नहीं, इसलिए 100 संतान का पतन हुआ, नष्ट हुआ, वो लोग मर गए, उनका बद्ध हो गया। तो कहने का अर्थ है, इसको कहते हैं इल्यूजन, लेकिन एफेक्शन के नाम पर ये कार्य करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आजकल भारतवर्ष में मोह के कारण पिता माता अपने संतानों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करवाना चाहते नहीं, इस्कॉन में भेजना नहीं चाहते हैं, मंदिर में भेजना नहीं चाहते हैं। किसके कारण, मोह के कारण। मेरा लड़का उधर जाएगा तो उसका स्टडी ठीक नहीं होगा, भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, टकला बन जाएगा, ब्रह्मचारी हो जाएगा, घर छोड़ देगा। इसी प्रकार जनरली हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो इसी प्रकार होना नहीं चाहिए, ये भी मोह का कारण, अज्ञान के कारण है। आप यहाँ पे नहीं भेजेंगे तो केरला स्टोरी हो जाएगी, लड़की किसके साथ चली जाएगी, लड़का किसके साथ चला जाएगा, होने वाला है।
क्योंकि वो लोग प्रचार कर रहे हैं, आप यहाँ पे भेजेंगे नहीं और घर पे ट्रेनिंग नहीं देंगे, मोह के कारण वो लोग ट्रेनिंग देंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताया उसका केरला स्टोरी का मैं कर रहा हूँ, तो उसका उत्तर मैं दूंगा आगे जाके। छोटा छोटा वीडियो भी डाला है मैंने, उसको आप देख सकते हैं। और गाली भी थोड़ा दिया है मैंने, तो मुझे थोड़ा संतुष्टि मिलेगा। ओके नहीं, तो कहने का अर्थ है कि हमारा मोह नहीं होना चाहिए। तो हर पिता माता को धर्म का शिक्षा देना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस से, दृढ़ता के साथ शिक्षा देना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली निरासक्ता। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी स्पेशल कहते हैं कि हर परिवार में 4 चीज होना चाहिए। क्या है? सब लोग मिलकर, परिवार में सब लोग एक साथ मिलकर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए, साथ मिलकर, अकेला अकेला नहीं। अकेला तो करते हैं। परिवार में आपको भक्ति के साथ रहना है, एफेक्शन के साथ रहना है, जिसको कि हम डिटैचमेंट कहते हैं, अटैचमेंट नहीं डिटैचमेंट कहते हैं। तो साथ साथ हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है। सेकेंडली साथ साथ भगवान का पूजा करना है। फोटो आप भगवान का फोटो रखिए, आरती कीजिए, धूप दीजिए, दीप दीजिए, बैकग्राउंड में हरे कृष्णा महामंत्र चालू रखिए, आप स्वयं हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए, जैसे इस्कॉन में हम करते हैं। ड्यूटी वर्शिप साथ में करना, प्रसाद भी साथ में लेना, खाते टाइम साथ में लेना। पहले ऐसा परंपरा होता था, घर पे सब लोग साथ में लेते थे। हमारा परिवार में माँ बहन भाई सब लोग बैठ के साथ में लेते, उसमें स्नेह बढ़ता है, एफेक्शन बढ़ता है। अकेले अकेले प्रसाद नहीं लेना है। माँ लेते थे एंड में, माँ रहेंगे, पिताजी रहेंगे तो माँ लेते थे एंड में, नहीं तो हम माँ भाई बहन सब एक साथ लेते थे, इसी प्रकार। और लास्ट पॉइंट है डिस्कशन। गीता भागवतम का डिस्कशन घर पे बैठ के प्रतिदिन होना चाहिए। तो इसी प्रकार कोई प्रैक्टिस करता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार गृहस्थ में जो व्यक्ति रहता है अपना परिवार जन को छोड़ना नहीं है, संन्यास लेना नहीं चाहिए, वो संन्यास से भी श्रेष्ठ है। हम इधर क्या कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना। आपके पास तो रेडीमेड क्राउड है, बुलाने की जरूरत नहीं है लेकिन अपना ही क्राउड है, उनको बिठाओ और बोलो। तो डिस्कशन करना, गीता बुक लीजिए, पढ़िए, ये हमें हिंदू परिवार हम लोग करते नहीं। ये 4 चीज प्रत्येक परिवार जन को करना चाहिए। जबरदस्ती बिठाओ अपने संतान को, जबरदस्ती बिठा के फोर्सफुली उसको ये 4 चीज करवाना है। करेंगे तो केरला फाइल नहीं बनेगा, केरला स्टोरी नहीं बनेगा। नहीं करेंगे तो कल पालघर स्टोरी भी बनेगा और हमारा घर घर पे स्टोरी हो जाएगा। तो इससे बचना है तो ये 4 चीज करना चाहिए। आपको डिस्कशन करना पसंद नहीं, अब पता नहीं चल रहा क्या बताऊं, पढ़ो ना बुक। प्रभुपाद जी ने इतना लिखा है, आप पढ़ो, सुनने दो। सबको पढ़ना आता है तो थोड़ा 10-10 मिनट 5-5 मिनट सब लोग पढ़िए, आधा घंटा ये प्रैक्टिस कीजिए। और ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा और अपना परिवार के प्रति एफेक्शन रहेगा डिटैचमेंट के साथ। तो प्रभुपाद ये 4 फॉर्मूला देते हैं। इसीलिए ये करते नहीं हैं, इसका अर्थ है मोह में हम लोग हैं, इल्यूजन में। आहार बनाने के लिए 3-4 घंटा लेते हैं, है कि नहीं। शहर कार्य हो जाता है घर पे मेरे का, बर्तन धोना होता है, कपड़ा धोना होता है, खाना बनाना होता है, घर धोना होता है कि नहीं। बाकी विजिट भी हो जाता है, पार्टी भी हो जाता है, अतिथि सत्कार भी हो जाता है। केवल ये 4 ही नहीं होता है। ये 4 के लिए हमारे पास टाइम नहीं, ये 4 के लिए शरीर मिला है। इसलिए ये 4 चीज़ हम करेंगे तो 4 प्रकार के जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे मुक्त होंगे और भगवान के पास जाएंगे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं। तो कभी कभी इस्कॉन में आने के पश्चात हम परिवार से डिटैच होना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी का एक स्टोरी है। तो पहले इस्कॉन जब अमेरिका में शुरू हुआ है, अधिक लोग इस्कॉन में आते थे, बहुत फैमिली भी जुड़े हैं और फैमिली में उनका जो माता जी थे, उनका संतान भी थे, छोटे छोटे बालक भी थे। तो उस समय पे हमारा जो अथॉरिटी वहाँ पर थे, कुछ ब्रह्मचारी, कुछ सन्यासी, इस प्रकार कहते थे
कि प्रभुपाद जी का मूवमेंट में सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसलिए मेन कार्य है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। अपना संतान को ध्यान भी नहीं देगा तो भी चलेगा। मेन हमारा कार्य डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक, श्रील प्रभुपाद बुक, इस प्रकार वो बोलते थे। तो कि माता जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखा कि इस प्रकार यहाँ पर अथॉरिटी कहते हैं कि हमें संतान को ध्यान नहीं देना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान देना है। तो प्रभुपाद जी जब वो चिट्ठी प्रभुपाद जी के पास गया, प्रभुपाद जी उसका उत्तर दिए। प्रभुपाद wrote back strongly that what is this strange thing? As a mother, children are not only your children, but they are the children of Krishna. They are children of Vaikuntha. Vaikuntha children. ये जो बालक है ये साधारण बालक नहीं है, ये कृष्ण का बालक है, वैकुंठ का चिल्ड्रन है, इसलिए उनका ध्यान देना अत्यंत आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें एफेक्शन के नाम पर अत्याचार शुरू नहीं करना है। एफेक्शन के नाम पर, त्याग के नाम पर, भक्ति के नाम पर परिवार को त्यागना नहीं चाहिए। हमें ठीक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एफेक्शन क्या है, इल्यूजन क्या है। लेकिन जब परिवार का कोई व्यक्ति आपको भक्ति करने में 100% रोकता है, मारता है, पीटता है, माला छीन लेता है कि नहीं, उस समय पे आप विचार कर सकते हैं आपके पास शक्ति है तो छोड़ने के लिए। लेकिन इतना तो नहीं होता रहेगा, है कि नहीं। कोई इस प्रकार के हिरण्यकशिपु आज तक पैदा नहीं हुआ, एक ही पैदा हुआ था, ओके, वो भी मर गए। लेकिन प्रहलाद भी अपने पिताजी को नहीं छोड़े। पिताजी वैसे नहीं कि पिताजी तो मारने के लिए प्रयास किए, लेकिन पिताजी को एक बार भी गाली नहीं दी, एक बार भी पिताजी का अपमान नहीं किया। ये प्रहलाद महाराज इतना तकलीफ देने के पश्चात भी, और अंत में पिताजी अपना स्वयं का दोष के कारण भगवान के द्वारा मारे जाते हैं। बट मारे नहीं जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? वैकुंठ जाते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रहलाद इधर ही रह गए, लेकिन पिताजी कहाँ पे गए? वैकुंठ चला गए। पिताजी का मुक्ति हो गया, लेकिन प्रहलाद वहाँ पर धरती पे ही रह गए। तो प्रहलाद बुद्धिमान व्यक्ति है। संतान 5 साल का लड़का है, तो 5 साल का लड़का इतना बुद्धि लगाया कि पिताजी को कहाँ पर मारा? भगवान का गोद में मरा। ये भी साधारण बात नहीं है। यू अंडरस्टैंड ना? भगवान के गोद में मरना साधारण बात नहीं। भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। अंतकाल मुझे स्मरण ही कोई कर लेता है तो वैकुंठ चला जाता है। तो आप सोचिए, नरसिंह भगवान के गोद में वो शरीर को त्याग किया, भगवान का हाथ का स्पर्श हुआ, भगवान का गले का स्पर्श हुआ, तो और हिरण्यकशिपु भगवान को देखते हुए शरीर को त्याग करता है। तो बहुत भाग्यवान है, आप देखेंगे इस प्रकार। तो ये संभव होता है जब एक व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है। इट्स लाइक दैट। ओके, अनभिसंग, तो आसक्ति का मैं बताया आपको, तो हमें निरासक्त रहना है। और अनभिसंग का अर्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं अनभिसंग मीन्स लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट। संसार में दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा, लेकिन वो दुख और सुख में हमें डूबना नहीं है। सुख और दुख में डूबना नहीं है। किस में डूबना है? भक्ति में डूबना है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम सुख में डूब जाते हैं और दुख में भी डूब जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मीन्स अनभिसंग मीन्स लैक ऑफ एब्जर्वेशन इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट। और हैप्पीनेस डिस्ट्रेस संसार में रहेगा। इसलिए संसार को क्या कहा जाता है? दुनिया। दु मतलब दो, निया मतलब आग। उड़िया में निया को आग कहते हैं, और दो मतलब दो। दुनिया, दुनिया मतलब संसार में 2 प्रकार की आग लगा है। कौन सा 2 प्रकार की आग? सुख और दुख। ये दोनों आग है कि ना? हम सिर्फ सुख को आग कहते, दुख को आग कहते हैं, सुख का आग नहीं कहते। लेकिन ये दुनिया में 2 आग है, एक सुख का आग और दुख का आग। ये सुख और दुख का आग क्या करता है? भक्ति को क्या करता है? मार देता है, नष्ट कर देता है, जला देता है, भक्ति की भावना को नष्ट कर देता है। इसलिए भौतिक सुख और दुख से हमें अलग होकर रहना चाहिए। उसमें डूबना नहीं। आएगा सुख, आएगा तो सुख लीजिए,
दुख आएगा तो दुख को भी लेना है, लेकिन भक्ति जो है, भगवान का नाम का स्मरण जो है, श्रवण जो है, कीर्तन है, और भक्ति का जो क्वालिटी है उसको हमें छोड़ना नहीं, जलाना नहीं है। ये अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि सुख के कारण भी हम क्या करते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं ना। ज़्यादा सुख है तो भक्ति नहीं होता है, स्वर्ग में भक्ति नहीं कर पाते, क्यों? सुख ज़्यादा है वहाँ। और नरक में भी भक्ति नहीं होता है, क्योंकि दुख ज़्यादा है वहाँ। ये दोनों सुख और दुख भक्ति को जला देता है। अमेरिका में भक्ति नहीं होगा, लेकिन भारत में भक्ति संभव है। क्यों? यहाँ पे थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है, और भक्ति भी है। तो कहने का अधिक भक्ति, अधिक सुख प्रॉब्लम है, अधिक दुख भी प्रॉब्लम है। और इसलिए भारत जो संसार में, भारत एक देश है जहाँ पर सुख और दुख साथ साथ आते हैं, जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं आसानी से भगवान को समझ पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये दोनों में डूबना नहीं है, हमें भक्ति में डूबना है। दैट इज द पॉइंट। इसलिए संसार को दुनिया कहा जाता है। इट्स लाइक दैट। आसक्ति अनविस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, उसके पश्चात नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। नित्यम च समचित्तत्व, समचित्त मतलब even mindedness. Generally when you get something desirable we are very happy, and when you get something undesirable we are distressed. But if you are actually in the spiritual position these things will not agitate us. तो हमारा माइंड अस्थिर कब हो जाता है? जब हमारा इच्छा पूर्ति हो जाता है, और इच्छा पूर्ति नहीं होता है। तो इच्छा पूर्ति होने के बाद और एक इच्छा आता है जिससे माइंड अस्थिर होता है। इच्छा पूर्ति नहीं होता है तो भी माइंड अस्थिर हो जाता है। इसको कहते हैं अस्थिर माइंड। बट समचित्तत्व, समता, स्थिर जो मन है, ये दोनों से जब एजिटेट नहीं होता है उसको कहते हैं स्थिर मति और समचित्तत्व। इसको हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि संसार में सुख और दुख जो है ये संसार का नेचर है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि माता सीता देवी का। तो माता सीता जब लंका में रहते हैं, दुख में रहते हैं, और उस दुख से उनका मन का जो एब्जर्वेशन है राम के प्रति वो नष्ट नहीं होता है। रावण के एरिया में रहते हैं, रावण का एल्यूरमेंट उनको मिलता है, और रावण भयभीत भी करता है सीता माता को। फिर भी माता सीता क्या करते हैं? भगवान राम को ही ध्यान करके रहते हैं। उसको कहते हैं इवन माइंडेडनेस, समचित्त। तो कोई भी परिस्थिति में अपने आराध्य देव राम को भूलना नहीं, कृष्ण को भूलना नहीं, ध्यान करना, दैट इज एग्जैक्टली समचित्त। और ये संसार में जनरली दो चीज़ हैं, एक है भाग्य और एक है भाव। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। भगवान राम जब मारीच को मारने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं, तो मारीच भय के कारण क्या कर रहा है? भगवान को देख रहा है और भाग भी रहा है। तो भाग रहा है और पीछे देख रहा है, भाग रहा है, पीछे देख रहा है, और राम भी उनके पीछे भाग रहे हैं। तो राम जी ने मारीच को पूछे, अरे तू भाग रहा है फिर भी पीछे क्यों देख रहा है? तो मारीच ने हंसते हुए कहा, इस प्रकार रामायण के आचार्य कहते हैं, मारीच ने हंसते हुए कहा कि मेरा भाग्य मुझे भगा रहा है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ क्योंकि मेरा भाव आपके साथ है। तो संसार में दो चीज़ है, एक है भाग्य और एक है भाव, माइंड। भाव मतलब माइंड। तो ये दो चीज़ है। भाग्य आपको संसार में भगाएगा, भाग्य आपको निश्चित रूप से भगाएगा। भाग्य के कारण आपका जीवन में अनेक प्रकार के प्रॉब्लम आएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब भाग्य आपको भगा रहा है। फैमिली इशू है, मतलब भाग्य आपको भगा रहा है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मतलब भाग्य आपको भगा रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब भाग्य आपको भगा रहा है। संसार में जो भी प्रॉब्लम है भाग्य है, भाग्य आपको भगाएगा। भाग्य रोकने वाला नहीं, भाग्य है भगाने के लिए। ऐसा भगाया कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे।
लेकिन रावण जो है मारीच को भगा रहा है। रावण ने कहा था तू भाग, और आज्ञा मानकर मारीच क्या कर रहा है, भाग रहा है, और भागते हुए लेकिन अपना भाव को भगा नहीं रहा है। तो भाग्य आपके कंट्रोल में नहीं है, भाग्यों का आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी क्या होगा संसार में हमें पता नहीं है, लेकिन भाव आपके कंट्रोल में है। भाव आपको, आप जब तक भाव को त्याग नहीं करेंगे, भाव आपको त्याग नहीं करेगा। भाव को किसके साथ रखना है वो आपके हाथ में है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, मदमना भव मद भक्तो, कि मेरा स्मरण करो। कहते हैं स्मरण मतलब किससे करते हैं, मन से करते हैं। भाग्य आपको बांध सकता है, लेकिन भाग्य अपना मन को बांध नहीं सकता है, आपका मन को बांध नहीं सकता है। वसुदेव और देवकी को कंस ने बांध लिया, शरीर को बांध लिया, जेल में डाल दिया, लेकिन वसुदेव और देवकी का मन को कंस ने बांध नहीं पाया। संसार में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो कि आपका मन को बांध सकता है। इवन भगवान भी चाहेंगे तो आपका मन को बांध नहीं सकते हैं जब तक आप नहीं चाहेंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मदमना भवो, कि मुझे स्मरण करो। आप हाथ से कुछ नहीं कर सकते भगवान का सेवा, चलेगा, मुख से कुछ बोल नहीं सकते चलेगा, लेकिन मन को कोई बांध सकता है क्या? आपका मुख को कोई पकड़ सकता है? घर पे आकर आपका स्त्री आपको बोल सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र मत जप कर, बोल सकते हैं, स्त्री बोल सकते हैं, पुरुष बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन मन में स्मरण नहीं करना या नहीं करना कौन स्त्री रोक सकता है? पुरुष रोक सकता है? संसार का कोई ताकत रोक सकता है क्या? नहीं, भाव। इसलिए समचित्तत्व, ये जो भाव है आपके अधीन में है, मन आपके कंट्रोल में है, लेकिन हम क्या करते हैं, मन को दूसरे जगह पे स्वयं लगाते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम। इसलिए मारीच क्या कह रहा है, हे भगवान मेरा भाव आपके साथ है, भाग्य मुझे भगा रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तो इस संसार में भागना पड़ेगा, लेकिन जॉब के लिए भागना पड़ेगा, प्रॉब्लम जो है उसको मिटाने के लिए भागना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज भागना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा, धन के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। भाग्य भगाएगा। शादी करना है तो भागना पड़ेगा देखने के लिए, लड़की देखने के लिए, लेकिन मेरा भाई का शादी करवाने के लिए कितना लड़की उसको दिखाया हमने, पूरा हमारा जात में जितने थे लगभग सबको दिखाया, ये सबको रिजेक्ट किया, भगाया हमको, वो भी भागा और हमें भी भगाया, और मैं भी देखने के लिए गया था, मैं जिसको चॉइस किया उसको भी रिजेक्ट कर दिया, और बाद में किसको चॉइस किया, हमारा पड़ोस में एक लड़की थी जिसको हमने ध्यान ही नहीं दिया था, उसको ही चॉइस किया। तो भाग्य आपको भगाएगा। तो कहने का अर्थ है ये भाग्य है, लेकिन भाव जो है आपके हाथ में है। इसलिए भगवान कहते हैं नित्यम च समचित्तत्वम्, अपना भाव स्थिर रखो मुझ में, कृष्ण में, ये आपके हाथ में है। पांडवों को भाग्य भगाया। पांडव पैदा कहाँ पे हुए? हिमालय में पैदा हुए, भाग्य भगाया। हिमालय से भगाया, हस्तिनापुर में आए, हस्तिनापुर से भगाया, इंद्रप्रस्थ में गए, इंद्रप्रस्थ से भगाया, वन में गए, वन में भगाया, अज्ञात वनवास में रहे, अज्ञात वनवास में गए, युद्ध तक आए, और युद्ध में सब रिलेटिव भाग गए, और अंत में वो राजा बने। भाग्य कितना भगाया, लेकिन भाव उनका चेंज नहीं हुआ। भगवान के प्रति जो आस्था, भगवान के प्रति जो प्रेम भक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ। भाग्य ऐसा भगाया कि अभिमन्यु जैसे पुत्र को त्याग करना पड़ा। भाग्य ऐसा भगाया कि द्रौपदी के 5 पुत्र का हत्या हो गया, फिर भी भगवान को प्रश्न नहीं पूछे। इसको कहते हैं भाव। नित्यम च समचित्तत्वम्। इस प्रकार भाव से हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भाग्य हमको भगाएगा, लेकिन भाव के साथ इस संसार में हमें रहना अत्यंत आवश्यकता है।